4 मैचेस अभी तक हमें सिद्धांतः उन्होंने सहमति दी है। जो सीढ़ियाँ हमारी टूट गई थी, जो आइल्स नहीं बनानी थी, उन सब में सिविल का काम चल रहा है। पेवेलियन, नॉर्थ पेवेलियन, जो प्लेयर्स एरिना था उसको, उसके अलावा जितने डगआउट्स थे उन सबको, जितने एग्जिट्स थे उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 31 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। जयपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या क्या खास इस बार आईपीएल में होने वाले, क्योंकि क्रिकेट का जो क्रेज है वो हमारे यहाँ कितना ज्यादा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी सर हमारे साथ जो कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो हैं और बताएंगे क्या तैयारियां चल रही है और इस बार क्या खास है सर, क्या होने वाला है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों से सफलतापूर्वक आईपीएल का आयोजन काउंसिल के माध्यम से करवाया है। इस बार भी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अपने विभागीय अधिकारियों के साथ का सहयोग लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आईपीएल का आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। 4 मैचेस अभी तक हमें सिद्धांतः उन्होंने सहमति दी है। अभी चूंकि शेड्यूल नहीं आया है, इसीलिए हम उसमें अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। डेट्स का डिक्लेरेशन बीसीसीआई के माध्यम से होगा, लेकिन राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार यह तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। आपने देखा होगा कि जो सिविल वर्क्स थे, जहां पर रिपेयर की आवश्यकता है, जो सीढ़ियां हमारी टूट गई थी, जो आइल्स नहीं बनानी थी, उन सब में सिविल का काम चल रहा है। जहां पर भी फायर एग्जिट्स हमें बढ़ानी थी, वहां पर फायर एग्जिट्स बढ़ाई जा रही हैं। जहां पर फायर डिटेक्शन और फायर मैनेजमेंट उसका जो सिस्टम पहले नहीं था, उसको लगाने का काम किया जा रहा है। जहां जहां भी हमें और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, उसको सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने जो बीसीसीआई की टीम आई थी एक दो दिन पहले, उनको भी पूर्णतः आश्वस्त किया है कि हमारा एसएमएस स्टेडियम पिछले 18 साल की तरह से पूर्ण रूप से तैयार है और जो छोटी मोटी कमियां थी उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। पिछले वर्षों से जो हमने सीखा, जैसे कि एसी हमारे कुछ खराब थे तो 62 नए एसी लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो बिजली के तार जहाँ जहाँ खुले थे उन सबको कवर किया जा रहा है। जहाँ पर भी नए केसिंग लगाने की आवश्यकता थी, जिसे हम इलेक्ट्रिक बोर्ड कहते हैं, उस इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी नया किया जा रहा है। तो इस प्रकार एसएमएस स्टेडियम को पूर्ण रूप से तैयार रखा जाएगा ताकि बीसीसीआई यहाँ पर आगामी समय में और मैचेस का आयोजन कराने के लिए मैच फिट स्टेडियम उनको एसएमएस मिल सके। इस बार खास क्या होने वाला है, कुछ स्पेशल अगर आप बताना चाहें जो सुर्खियों में या फिर हाईलाइट में रहेगा। देखिए, 18 साल से हेलोजन लाइट्स ही लगी हुई थी। इस बार राज्य सरकार ने हमें अनुमति दी है कि हम उनको चेंज करवा के एलईडी लाइट्स पर शिफ्ट कर दें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आईपीएल मैच आए उससे पहले हम ये प्रक्रिया पूर्ण करके इसको एलईडी पर शिफ्ट कर लें। उसमें जो नया वाला सिस्टम है कि लाइट कम ज़्यादा की जा सकती है, आधी रखी जा सकती है, चौथाई रखी जा सकती है, तेज झपझपाया जा सकता है। तो जो अन्य स्टेडियम्स में तो था, हमारे स्टेडियम में ये सुविधा पिछले 18 साल में नहीं। तो इस बार सरकार ने हमें अनुमति दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी वो हो जाए। अपग्रेड कर दिया है मतलब? बिल्कुल, हर चीज अपग्रेड हो रही है। हमारे साउथ पेवेलियन, नॉर्थ पेवेलियन, जो प्लेयर्स एरिना था उसको, उसके अलावा जितने डगआउट्स थे उन सबको, जितने एग्जिट्स थे उसको बढ़ाया जा रहा है। जो नॉर्थ और साउथ में 2 एक्स्ट्रा एग्जिट फायर सेफ्टी को देखते हुए लगाए जा रहे हैं। इस वेस्ट में जहाँ अपन बैठे हैं, यहाँ बाहर का बाहर 2 एग्जिट और नए बनाए जा रहे हैं। जितना भी हमारा सीवरेज सिस्टम था उसको ओवरहोलिंग की जा रही है और बाथरूम्स जितने थे उन सबको नया किया जा रहा है। सीट्स जो टूट गई थी, तो 4000 नई सीटें मंगाई हैं, तो ये 4000 नई सीटें लग जाएंगी। जितनी सीटें एग्जिस्टिंग हैं उन सब पे कलर किया जा रहा है। फेंसिंग स्टेडियम में नहीं थी, पूरे स्टेडियम के चारों तरफ फेंसिंग नहीं थी। पहली बार पूरे स्टेडियम में फेंसिंग की जा रही है। कुछ हद तक काम बस कुछ हद तक हो भी गया है। कभी हमने कल परसों रिव्यू किया था तो 35% काम होना हमें बताया गया है। तो फायर सेफ्टी की दृष्टि से, अगर एग्जिट कर इमरजेंसी एग्जिट हो तो उसकी दृष्टि से हर तरीके से एसएमएस स्टेडियम तैयार मिलेगा। पेंटिंग वगैरह भी अभी हमने जो देखी स्टेडियम में, कलरिंग वगैरह सब शुरू हो चुका देखा होगा, जो पिंक कलर है, पूरा स्टेडियम पिंक कलर में। कोई थीम बेस है इस बार? बिल्कुल थीम है। जयपुर के जो पिंक कलर है, पिंक कलर में इसको तैयार करेंगे। बिल्कुल गुलाबी नगरी से ही वही इंस्पायर्ड हो। बच्चे आएंगे तो वो गुलाबी स्टेडियम उनको मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
देखिए तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर एस्टिमेशन की बात करें, सर ने वैसे कहा है कि अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं आई है। हाँ, डेट की अगर बात करें, लेकिन अगर एस्टिमेशन करें तो 15 मार्च के बाद से जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो जयपुर में यहाँ शुरू हो जाएंगी, जो टीम्स हैं वो आ जाएंगी और 31 मार्च से आईपीएल शुरू होने की बात की जा रही है। क्या तैयारियां थी? सुरक्षा मानक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पहलू कहीं ना कहीं माने जाते हैं अगर हम एक स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे संख्या में लोग यहाँ मौजूद होंगे। जो एग्जिट्स होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट हो गए या फिर नॉर्मल एग्जिट्स हो गए, उनकी संख्या इस बार बढ़ाई गई है। साथ ही जो एक थीम है, जो गुलाबी नगरी में पिंक थीम ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, वही इस बार स्टेडियम में भी फॉलो किया गया है। कई सारे जो टॉयलेट्स है, बाथरूम्स है, सीट्स है जिनको रिन्यू करने की जरूरत थी, अपग्रेडेशन की जरूरत थी, वो सब कुछ तमाम वो तैयारियां की जा रही है। जो अध्यक्ष है उनसे हमने बात की, उन्होंने तमाम जो तैयारी थी वो बताई थी। अब इंतजार है आईपीएल का कि कब आईपीएल शुरू होगा और उसकी सुर्खियां भी हम आपको खटक के माध्यम से दिखाएंगे।